प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर आपके लिए ये टॉपिक, मकर से छीनोगे तो खूब पछताओगे। जी, मकर राशि की जात को आज एक ऐसा टॉपिक पेश कर रहे हैं जिसमें आपकी एक बहुत ही बड़ी समस्या का जो है समाधान हो जाएगा कि अगर कोई मकर राशि से कुछ छीन लेता है तो उसको खूब पछताना होता है। ऐसा पश्चाताप उसको क्यों होगा, पछतावा क्यों होगा उस छीनने वाले को, ये हम इस वीडियो में बताएंगे पूरी तरह से लॉजिक के साथ, एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से इन जो इस विषय का हम विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन पहले जो हैं हम नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है मकर राशि आप पर राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है। शनिदेव राशि के स्वामी हैं, बुध ग्रह भाग्येश हैं, योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं, मंगल देव उच्च के होते हैं, जन्म से शत्रुअंता योग पाया जाता है आप में। देखिए, जन्म से शत्रुअंता योग पाया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा योग मकर राशि के जात को आप में सभी में होता है, महिला में, पुरुष में, गांव का, शहर, छोटा बड़ा, जैसा भी मकर राशि का इंसान है, जन्म से ये योग आप में बन जाता है। गुरुदेव जो है शासक ग्रह होता है, आपके नीच के होते हैं आपकी राशि में। प्रतितत्व की राशि है, 3 नक्षत्र, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। तो अब हम अपने विषय पर बात करते हैं कि मकर से छीनोगे खूब पछताओगे। पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से छीनने पर क्या उनके परिणाम होंगे। बाद में हम बताएंगे कि ऐसा मकर राशि के साथ क्यों होता है और दूसरी राशियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मकर राशि के छीनने पर इंसान को इतना पश्चाताप क्यों होता है, दूसरी राशियों से अगर छीन लेता तो इतना पछतावा उसे नहीं होता है। क्या क्या वजह, ये भी हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। देखिए, पहले हम बताते हैं किस तरह से छीनने की स्थितियां बनती हैं और किस तरह से उनके परिणाम उनको भुगतने होते हैं। पहली बात करते हैं संपत्ति को छीनना। जी, मकर राशि की जात को अगर आपकी कोई संपत्ति को छीनता है तो उसको जो है बहुत पछताना होता है। अब संपत्ति छीनने का देखिए, ये एग्जाम्पल आप में घर में भी मिल सकता है। घर में भी कोई बड़ा भाई संपत्ति छीनने का प्रयास कर सकता है, चाचा ताऊ, ये भी फैमिली में रहते हैं। ये भी जो है मजबूर को देखकर जो है, अगर मकर राशि को कोई मजबूर इंसान है, इनकी फैमिली में परिजन है, तो उसकी संपत्ति छीनने की कोशिश कर सकते हैं, छीन लेते हैं। साथ में पैतृक संपत्ति से भी वंचित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से संपत्ति को छीना जाता है, मकर राशि के बेदखल कर दिया जाता है मकर राशि के संपत्ति से उसको, तो याद रखिए कि ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं उनको खुद को भी जो है संपत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। जी, अगर मकर राशि की मान लीजिए कोई संपत्ति है, उसके चाचा ताऊ जो हैं छीन लेते हैं, किसी कारणवश मान लो कोई इस तरह से पुलिस के साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं, कहीं किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को रिश्वत देकर ऐसे काम कर सकते हैं, फर्जी कागजात बनवा सकते हैं और इस तरह से जो है छीन लेते हैं। चलिए, कर तो लेते हैं एक बार, लेकिन एक तो बात है कि जो फर्जी तो फर्जी होता है, आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। सच्चाई सामने आ जाती तो वह मकर की ही जीत होती है। दूसरी बात यह कि जो ऐसा करते हैं वो खुद भी किसी संपत्ति से वंचित हो सकते हैं। हो सकता है उनकी भी संपत्ति कोई छीन ले, उनकी संपत्ति कोई खो जाए, उनकी संपत्ति खराब हो जाए, गाड़ी वगैरह, तो उनको फिर पश्चाताप करना होता है। जी, तो यहाँ जो है मकर राशि, किसी ने आपकी संपत्ति छीन ली, पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए। इसके लिए जो कानूनी उपाय होते हैं उन उपायों का आप बिल्कुल सहारा लीजिए और आपकी इसमें जीत होती है। जी, और छीनने वाला वो खूब पश्चाताप करता है, उसको खूब पछतावा होना पड़ता है। दूसरे नंबर पर जमीन पर कब्जा। अगर मकर राशि की कोई जमीन है, जमीन पर कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया, कोई भूखंड प्लॉट ले लिया, प्लॉट खरीदा और ये सोचकर कि कुछ साल बाद जो है उस पर घर बनाएंगे, लेकिन प्लॉट खरीदा, कोई भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, ट्रेस पासिंग कर दी, कोई खेत है उसमें जबरन प्रवेश कर लिया, आपका कोई भवन है, ज़बरदस्ती लोग घुस गए और उस पर अधिकार जमा लिया। ऐसा कहीं अगर अवैध जो इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है
आपकी ज़मीन पर किसी ने भी किया है तो ये भी जो है उनको खूब पछताना पड़ेगा। जिन्होंने ऐसा किया है देखिए कि जो हैं उनके खुद के ही कहीं कोई आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, उनके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, धन की हानि उनको हो सकती है। तो देखिए कि मकर राशि की ज़मीन पर कब्जा करना यानी मकर पर कब्जा करने जैसी बात होती है। अब सूर्यदेव से प्रभावी होते हैं मकर राशि के जातकों में। अंक एक मकर राशि का बनता है, 10 का अंक एक माना जाता है शास्त्र में। तो इस तरह से जो है सूर्य से प्रभावित ये राशि मानी जाती है, इसलिए इस पर अवैध कब्जा करने वाले देर सवेर जो है वो नुकसान, आर्थिक नुकसान खुद भुगतते हैं। और मकर राशि का कब्जा देर सवेर छूट ही जाता है, क्योंकि शत्रुहंता योग रहता है मकर राशि के जातक में। मकर राशि में धीरे धीरे हिम्मत आ जाती है और हिम्मत के बल पर अवैध कब्जा हटवा भी लेते हैं। तो इस तरह से भी जो हैं उनको पश्चाताप करना होता है, जो ज़मीन पर ऐसे इलीगल ऑक्यूपेशन, एनक्रोचमेंट वगैरह कर लेते हैं जी। तीसरे नंबर पर तो मकर राशि किसी की ज़मीन पर कब्जा किया तो निश्चिंत रहिए, आप में है शत्रुंता योग है, बिल्कुल ताकत है, आज नहीं तो कल ताकत आप में आ ही जाएगी और मुकाबला करेंगे परिस्थितियों का और कब्जा हटा कर ही दम लेंगे। ये आपकी राशि का एक गुण होता है। तीसरे नंबर पर देखते हैं, महिला की बात करते हैं। अगर मकर राशि की महिला जो हैं उसको ये परेशानी है ससुराल में जो हैं ससुराल वाले महिला पर ताने मारते हैं, टॉन्ट्स कसते हैं, व्यंग्य में बात करते हैं। तो इस तरह से अगर मकर राशि की बहू, मकर राशि की भाभी पर इस तरह से ताने मारे जाते हैं, टॉन्ट कसे जाते हैं, व्यंग्य कसे जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि ये जो हैं उनको पछताना पड़ सकता है। हो सकता है ससुराल में ननद जो है मकर राशि की भाभी को कुछ ऐसे ताने मारे, कुछ बोले उनके पियर के बारे में, माई के बारे में या किसी और मामले के बारे में। हो सकता है ननद का खुद भी वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो यानी ये इसके काउंटर इफेक्ट्स होते हैं, तुरंत उसके प्रभाव पड़ते हैं उन लोगों पर जी। और इस तरह से मकर राशि के महिला की सास है, सास भी अगर मकर राशि की बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते, कुछ बोलती हैं, ताने कसती है, तो इस तरह से जो हैं उसके स्वयं के भी जो हैं एक संकट खड़ा हो सकता है, उसके स्वयं के पति के साथ उसका विवाद हो सकता है, यानी उनको भी कई नुकसान हो सकते हैं। ये व्यवहारिक रूप में अगर आप मकर राशि की दर्शक हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ससुराल में अगर आपको कोई परेशान कर रहे हैं तो कुछ अरसे बाद देखेंगे वो खुद अपने मैटर में बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने वैवाहिक जीवन के संकट में फंस जाते हैं वो। तब उनको ज्ञान आता, अकल आती है कि अच्छा होता है ऐसा नहीं करते। तो ये है मकर राशि की महिला, आपके ससुराल के बारे में हमने बता दिया। देखिए कि चौथे नंबर पर देखते हैं कंपटीशन की तैयारी करें। देखिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दो तरह से करते हैं। कुछ युवा तो कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं और कुछ घर पर रहकर करते हैं, तो घर पर रहकर तैयारी करते हैं। मकर राशि का स्टूडेंट है तो उसको दिक्कत है, उसको खूब सुनना पड़ता है, क्योंकि सफलता थोड़ी देरी से मिलती है दूसरी राशियों की तुलना में। तो संघर्ष लंबा रहता है मकर राशि का, खासतौर पर युवावस्था में संघर्ष कुछ ज़्यादा ही लंबा रहता है। ऐसे में खूब सुनना होता है कि ये बैठा बैठा पैसे बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। अगर ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते हैं, फैमिली में करें या दूसरे करें, तो उसका नुकसान उनके खुद के बच्चों पर हो सकता है, खुद के उनके बच्चों के कंपटीशन में भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं मकर राशि का आपकी फैमिली में कोई है स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो ठीक है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे, हौसला नहीं बढ़ाए, कोई बात नहीं। मकर राशि को मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, हौसले की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ऐसी राशि इसमें खुद का हौसला होता है। हाँ, परेशान नहीं करें, वो युवा होते हैं फिर थोड़े दुखी हो जाते हैं, और दुखी होते हैं तो देखिए आपका फिर नुकसान। राशि स्वामी शनिदेव की राशि है तो शनिदेव फिर देखिए न्याय करते हैं, और न्याय में फिर आपका पक्ष कमज़ोर पड़ेगा, तो आपको भी जो है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिए। छठे नंबर पर मकर को बदनाम कर उसकी इज्जत छीनना। देखिए कुछ लोगों का फितूर होता है, किसी को जो है बेइज्जत करने का उनको अच्छा लगता है। सैडिस्ट होते हैं, उदासीनवादी लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को दुखी करके सुख मिलता है, तो ये समाज में हर जगह पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर मकर को बदनाम करके उसकी इज्जत छीन लेते हैं तो जाहिर है कि
ऐसा तब करते हैं जब कोई ईमानदार, मकर राशि का कोई ईमानदार ऑफिसर है, ईमानदार व्यक्ति हैं, सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी, ईमानदारी के काफ़ी चर्चे हैं, वहाँ पर ये पत्थर फेंकने का काम करते हैं, उसको कुछ झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इज्जत छीनने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे करते हैं, एक ईमानदार मकर राशि पर ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाकर, झूठा आरोप लगाकर करते हैं, तो आपको बड़ा पछतावा करना हो सकता है, क्योंकि मकर राशि तो एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। ईमानदार तो ईमानदारी होता है और आखिर उसी की जीत होती है। बदनाम करने वाले हो सकता है कि खुद के संकट में फंस जाए, उनकी कई दूसरे मामलों में वो फंस जाए, उनकी खुद की इज्जत कहीं चली जाए, तो बाद में उनको भी खूब पछताना पड़ता है। 7वें नंबर पर मकर महिला पर हिंसा। जी, मकर महिला पर अगर कोई हिंसा होती है, यह हिंसा समाज में हो सकती है, ससुराल में हो सकती है, और अपने परिवार में, पियर में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति मकर राशि की महिला पर अगर हिंसा करता है तो उससे बहुत ही पश्चाताप करना होता है। देखिए कि चंद्रमा, शुक्रदेव, ये दो ग्रह जो मकर राशि की महिला को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और चंद्रमा तो आपके मकर राशि की महिला को अगर आप परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं, वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं उसके साथ, तो हो सकता है कि आपके जीवन में शांति भंग हो जाए, आपको दिक्कत हो जाए, तो आपकी परेशानी, आपको टेंशन हो सकता है। तो इसलिए जो है मकर राशि की महिला पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, वायलेंट व्यवहार आपको करना ही नहीं चाहिए। 8वें नंबर पर देखिए, मकर राशि के माता पिता हैं, और मकर राशि के हैं माता पिता, वो उनको अगर आप बुढ़ापे में उनकी मदद नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, आप किसी दूसरी राशि के हैं और आपके माता पिता मकर राशि के हैं, तो ध्यान रखिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखिए। अगर आप उनकी खुशियों का ध्यान नहीं रखते, तो मकर राशि के देवगुरु बृहस्पति रूलिंग शासक होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं, तो वो बूढ़ों का समर्थन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, ध्यान रखिए, बुजुर्ग लोगों के समर्थन में खड़े रहते हैं वो। तो जो हैं अब मकर राशि के शासक ग्रह होते हैं, मकर राशि पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहते हैं वो बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लेनेट, तो जो है आपकी खुशियाँ छीन सकता है, आपके खुद के परिवार में आपके संतान के साथ विवाद हो सकते हैं, तो इसलिए पश्चाताप करना पड़ सकता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। 9वें नंबर पर मकर को कमज़ोर समझकर परेशान भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए मकर राशि का, देखिए सभी लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है, इंसान लाचार होता है, मजबूर, बेबस हो जाता है, वैसा मकर राशि के लोगों में भी होता है। तो अगर किसी मकर राशि को कमज़ोर, लाचार, बेबस समझकर आप उसे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो देखिए कि जो हैं आपको खुद बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है, रिग्रेट करना पड़ सकता है, पछतावा आपको हो सकता है। हो सकता है कि फिर आपको कोई दूसरा जो है परेशान करने लग जाए और आपको बाद में अपनी गलती का एहसास हो, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। 10वें नंबर पर जो आखिरी पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मकर राशि के बनते बनते कार्य बिगाड़ना। ये गुप्त शत्रु के लिए चेतावनी है। गुप्त शत्रु लोग जो हैं दिखते नहीं मकर राशि को, और मकर राशि का काम बिगाड़ने में लगते हैं। अगर मकर राशि का काम बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ने में सफल हो गए, कुछ दिनों बाद उनके खुद के काम भी बिगड़ने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मकर राशि पर ये समाज में इस तरह के हैं, देखिए 10 पॉइंट्स हमने खोजे हैं, जिनमें अगर ये छीनते मकर राशि से कुछ, तो उनको खूब पश्चाताप करना होता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि ऐसा मकर राशि के साथ क्यों होता है, अन्य राशियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता या कम होता है। सबसे ज़्यादा मकर राशि के मामले में ये लागू होते हैं 10 पॉइंट्स। वजह क्या है, अब इसको थोड़ा ढंग से समझिए। पहली बात है कि आप 10वें भाव की राशि, 10वां भाव ईश्वर का भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, तो 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, इसलिए ईश्वर जो हैं मकर राशि की पूरी रक्षा करते हैं, विशेषकर तब जब कोई छीन लेता है, क्योंकि मकर राशि एक ऐसी राशि है जो दूसरों का छीनते नहीं है। मकर राशि कितनी भी गरीब है, बेबस है, दूसरों का छीनने की इनमें कहीं आदत नहीं रहती। दूसरे की संपत्ति पर कब्जा जमाना, दूसरे पर अधिकार जताना, दूसरे को परेशान करना, ये आमतौर पर जनरली मकर राशि के लोग नहीं करते, क्योंकि बड़ी बात उनके पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है, वो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। उनके पास सिर्फ खाना पीना, नहाना धोना, उन्हीं के लिए टाइम होता है, तो और वो इन फालतू बातों पर ध्यान भी नहीं देते। और ऐसी स्थिति में अगर ईश्वर देखते हैं कि ये सही है, मकर राशि का ऐसा इंसान है, उससे कोई छीन रहे, तो जाहिर है कि फिर ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है और ये पनिशमेंट मिलता है फिर लोगों को। दूसरी बात है, मकर राशि वाले सही राह पर चलते, सही मार्ग पर चलते, सही दिशा में चलते, कोई गलत काम नहीं करते, आमतौर पर सही संगत में रहते हैं,
अच्छा चरित्र वगैरह रखते हैं, तो इसलिए भी जो हैं उनसे कोई छीनता है तो कुदरत भी मदद करती है मकर राशि की। तो कि उनको कहीं ना कहीं जो छीनने वाले हैं उनको कोई ना कहीं नुकसान हो ही जाता है, मकर राशि को कोई परेशान करने वाले उनको भी कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो ही जाता है। तीसरी बात है कि देखिए किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं मकर राशि के लोग, और ऐसी स्थिति में फिर इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, लोग उनके साथ बुरा कर लेते हैं, छीन लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, तो जाहिर है कि इसमें भी ईश्वर इनकी मदद करते हैं और ईश्वर इनके रक्षक बनकर खड़े होते हैं। इसलिए मकर से छीनने वाला खूब पश्चाताप करता है, खूब पछताता है, जिंदगी भर तक उसे याद रहता है ये कि अच्छा होता वैसी गलती नहीं करता है। शुक्रिया। मकर राशि के समस्त जातकों के उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जी। मकर राशि के जातकों के उपाय बता रहे हैं। जीवन में अगर परेशानी है, शनिदेव का उपाय अवश्य करें। आप शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ। अगर शनिवार को मंदिर नहीं जा सकते हैं, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।